गाइस, आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नेक्स्ट है, the COP of an idle refrigerator is N if the machine is operated as a heat pump between the same temperature limit, its COP will be। रेफ्रिजरेटर की COP दी है N, हमें COP किसकी निकालनी है? हीट पंप की। तो फॉर्मूला होता है COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी दी है? N+1। तो कितनी हो जाएगी? N+1। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इंजन ABC ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल यूज वर्किंग सब्सटेंस एज आर्गन, ऑक्सीजन, एयर एंड रिस्पेक्टिवली, विच इंजन विल हैव हायर एफिशिएंसी। ये 3 इंजन है, तीनों इंजन में से जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो किस इंजन की होगी? तो इसमें एक इंजन में आर्गन, ऑक्सीजन और एयर, तीनों इंजन में अलग अलग जो वर्किंग सब्सटेंस है अलग अलग यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जो कार्नोट इंजन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी टेम्परेचर लिमिट के ऊपर, ना कि वर्किंग सब्सटेंस के टाइप्स के ऊपर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंडामेंटल्स लॉ ऑफ मशीन मैकेनिक्स आर, द नंबर ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर, वो कितने होते हैं? सी। कौन कौन से? फर्स्ट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फैक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये कितने होते हैं? लॉज ऑफ मैकेनिक्स 6। नेक्स्ट है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन। जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है इनकी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बराबर P/dV। जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो किसका रेशियो होता है? P इक्वल टू वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वर्क डन बाय शिफ्ट वॉल्यूम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द शिफ्ट वॉल्यूम। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, जो पेट्रोल इंजन होता है वो किसके वर्क करता है? ऑटो साइकिल के ऊपर वर्क करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द स्विफ्ट वॉल्यूम। अगर हम स्विफ्ट वॉल्यूम की बात करें तो अगर इंजन सिलेंडर ही है, इसका ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? वी टोटल वॉल्यूम। जहाँ से जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तो मूव करता है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। और स्पार्क प्लग से टॉप डेड सेंटर तक के वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो R = 1 + VS अपॉन VC। ठीक है, नेक्स्ट है, द डिफरेंशियल मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वो क्या करता है? डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वेरी लो प्रेशर की बात करें तो पिज़ोमीटर। ठीक है, प्रेशर इन पाइप्स में मैनोमीटर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स वो क्या करते हैं? डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसके नाम से ही ठीक है डिफाइन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ए स्टीम लाइन इज़ ए लाइन। जो स्टीम लाइन होती है उसमें क्या होता है? हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पर क्या देती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन विच टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन की बात करें
जो स्ट्रीम लाइन होती है वो क्या देती है, टेंजेंट टू किसी पॉइंट पे। जो पोटेंशियल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है स्ट्रीम लाइन के। स्ट्रीम जो लाइन होती है वो सिर्फ 2D सिस्टम के लिए होती है, और जो पोटेंशियल लाइन होती है वो 2D और 3D दोनों के लिए होती है। इस स्ट्रीम लाइन के अंदर हम इरोटेशनल और रोटेशनल दोनों फ्लो को लेते हैं, और पोटेंशियल के अंदर सिर्फ इरोटेशनल फ्लो को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर म्यू 0.06 पॉइस डेंसिटी दी हुई है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्ट्रोक्स क्या निकालनी है इसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, यानी कि 0.06 अपॉन 0.9 की वैल्यू हो जाएगी 0.067, कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू फॉर हीट इंजन। हीट इंजन के लिए इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल इंजन की सेम, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इज सेम, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम, या एफिशिएंसी ऑफ ऑल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल इंजन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। नेक्स्ट, पार्शन रिएक्शन टर्बाइन हैज़, जो पार्शियल रिएक्शन टर्बाइन है उसको क्या बोलते हैं, 50% रिएक्शन टर्बाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, आइडेंटिकल फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड्स यूज होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिकल फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। नेक्स्ट है रीहीट फैक्टर। रीहीट फैक्टर फॉर ए मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन इज द रेशो ऑफ, जो रीहीट फैक्टर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यूमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, कि 1.02 से लेके 1.08 तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द component of a engine that connects the link between the small end of the connecting rod and the piston is known as, जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैम्प्स नहीं, फ्लाईव्हील नहीं, पिस्टन रिंग नहीं, तो उसको बोलते हैं गजन पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल्स ऑफ हॉट बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल। अगर एक्चुअल मोशन हो रहा है हीटेड पार्टिकल्स में तो क्या होगा, वो कन्वेक्शन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू द वेपर। सॉलिड से वेपर को कन्वर्ट करने क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है the values of enthalpy at the beginning of compression, at the end of compression and at the end of condensation 185 to 1085 किलोजूल पर kg। वैल्यू COP की वैल्यू निकालनी है किसकी, VCR सिस्टम की, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। ये हमारा TS डायग्राम है, इसमें क्या एंथैल्पी दी गई है पॉइंट पे 2 3 4। ठीक है, अब COP का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या है, 185 से 85, यानी कि जो लास्ट का जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला है H1 माइनस H4 डिवाइड बाय वर्क डन कितना है, H2 माइनस H1। ये एंथैल्पीज का डिफरेंस है। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या निकालनी होती है इसकी एंथैल्पी, या तो H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, या फिर ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये ले सकते हैं आप, कंप्रेशन इनलेट माइनस कंडेंसेशन अपॉन कंप्रेशन आउटलेट माइनस कंप्रेशन इनलेट। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्रेटर वियर
टेक्स प्लेस इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये फेस है इसका और ये फ्लैंक है। अगर फ्लैंक पे वियर है तो उसको बोलते हैं फ्लैंक वियर, अगर फेस पे है तो उसको बोलते हैं क्रेटर वियर, जो किसके कारण होते हैं, डिफ्यूजन के कारण होते हैं। तो क्रेटर वियर की बात करें तो किस पे होगा, फेस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विद द, तो कैल्विन प्लांक्स लॉ का आपको पता है क्या था, कन्वर्जेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टेट्राएथिलीन लीड इज यूज्ड, पेन किलर नहीं, फायर के लिए नहीं, मॉस्किटो के लिए नहीं, तो किस क्या होता है, पेट्रोल की एडिटिव होती है। आपको पता है पेट्रोल के अंदर क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल में क्या कौन डिफाइन करता है पेट्रोल को, ऑक्टेन नंबर। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो C10 नंबर, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल एडिटिव्स। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जनरली एम्प्लॉयड इन ए इम्पल्सिव टर्बाइन विदाउट द इंटरफ्रेंसेस, जो इम्पल्स टर्बाइन या पैरेलल टर्बाइन के अंदर जो नंबर ऑफ जेट यूज़ किए जाते हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6, मैक्सिमम है तो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट एडिशन इन ड्यूल कंबक्शन साइकिल इज डन है, जो हीट एडिशन होते हैं ड्यूल कंबक्शन साइकिल के अंदर या हाई स्पीड इंजन के अंदर, तो वो होता है पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर एंड पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी। कैसे पीवी डायग्राम, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, हीट एडिशन होती है। अगर रिजेक्शन की बात करें तो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे किस पे होती है, डीजल साइकिल पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑटो साइकिल, और ड्यूल साइकिल की बात करें तो पार्शियल एट कांस्टेंट प्रेशर पार्शियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नो कटिंग फ्लूइड इज नॉर्मली यूज्ड व्हाइल मशीनिंग, तो कौन से मटेरियल में कटिंग फ्लूइड की जरूरत नहीं होती, वो होता है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन क्या है, सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन, एंट्रोपी चेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है, डी क्यू बाय टी, यानी कि अगर एंट्रोपी चेंज होगी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हीट के ऊपर, कि हीट ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हीट ट्रांसफ़र। अगर रिवर्सिबल की बात करें तो चेंज एंट्रोपी रिवर्सिबल में कितना होता है, जीरो होती है। इरिवर्सिबल की बात करें तो जीरो होती है, जीरो से ज़्यादा, इनकी पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फाउंड्री टूल, इसमें फाउंड्री टूल कौन सा नहीं है, स्लिक है, ट्रोल है, रिडल है, तो क्या है, आर्बर। आर्बर क्या है, मिलिंग मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो मिलिंग कटर होता है उसको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। ये क्या है, आर्बर। तो फाउंड्री टूल कौन सा नहीं है इसमें, आर्बर। नेक्स्ट है व्हेन ए पीजोमीटर कैन बी नॉट यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप्स, प्रेशर मेजरमेंट के लिए पीजोमीटर का किस में यूज़ नहीं करते, द प्रेशर डिफरेंस इज लो, ये भी सही है, द वेलोसिटी इज हाई, ये भी सही है, द फ्लूइड इन द पाइप इज हाईली विस्कस, ये भी सही है। लेकिन जो गैस होते हैं, जो फ्लूइड इन ए पाइप इज ए गैस, वो गैस को मेजरमेंट नहीं करता, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव अबाउट कटिंग फ्लूइड्स, कटिंग फ्लूइड्स के बारे में बताना है। इट रिड्यूस हीट जनरेशन, यस। इट वॉश अवे द चिप्स फ्रॉम मटेरियल, ये भी सही है। इट रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ये भी सही है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीट जनरेशन को कम करता है कटिंग फ्लूइड्स, ठीक है। और जो चिप्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, यानी कि मेटल से बाहर निकालते हैं ईजिली से, उसकी जो एनर्जी कंजप्शन है उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। एक तरह से कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एम्प्लाइज हीट ट्रांसफर एट द रेट ऑफ, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है, 3.5
5 किलोवाट के बराबर भी होता है, इसको 3.5 किलोवाट जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। होता है 210 किलो जूल पर मिनट के इक्वल भी, 50 किलो कैलोरी पर मिनट और 200 BTU पर मिनट। तो उसमें क्या दिया हुआ है? 210 में 210 किलो जूल पर मिनट। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये होगा इसका CGS यूनिट। नेक्स्ट है, वाई इज एन एयर वेसल यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। एयर वेसल को रेसिप्रोकेटिंग पंप में किस लिए यूज़ करते हैं? उसकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए, टू ऑब्टेन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ओके थैंक यू। आज सिर्फ इतनी स्लाइड्स थी। ओके।